चीन से आंख मिलाकर हुई बात। हिंदुस्तान का ड्रैगन को करारा जवाब। कोर कमांडर लेवल की मीटिंग में चीन को सुनाई खरी खरी। 10 घंटे तक चली बैठक में दो टूक बोला हिंदुस्तान। चीन की नई सीमा रेखा कतई मंजूर नहीं। फौरन चीनी सैनिकों को हटाए जाने की रखी शर्त। पूर्वी लद्दाख के कई इलाकों पर जारी तनाव को कम करने पर चीन से तीसरे दौर की मीटिंग हुई। कमांडर स्तर की बैठक में हिंदुस्तान की जाबाजों ने साफ कर दिया कि ड्रैगन की दादागिरी बर्दाश्त नहीं होगी। चीन को अपनी मनमानियों पर ब्रेक लगाना पड़ेगा। किसी भी कीमत पर तानाशाह जिनपिंग की धोखेबाज, कायर और बुज़दिल फौज को पीछे हटना होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम, चीन और भारत के दरमियान लेफ्टिनेंट जनरल की सतह पर मुज़ाकरात का तीसरा दौर भी नाकाम। चीनी अफवाज ने लद्दाख में भारतीय सरहद के करीबी इलाके पर वाज़े अल्फाज में चाइना लिख दिया। दूसरी जानिब चीनी सरजमीन का नया नक्शा तैयार, जिसमें लद्दाख का पूरा इलाका चीन में शामिल दिखाया गया है। मकबूजा कश्मीर में भी जंग के बादल मंडलाने लगे। तमाम सरकारी और निजी स्कूल्स भारतीय फौज ने अपनी तहवील में ले लिए। चीन की वार्निंग, अगर जंग हुई तो मोदी भारत का आखिरी वजीर आजम साबित होगा। और वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे कि भारतीय माहिरीन का कहना है कि इंडिया और चीन के माबैन वादी गुलवान में कशीदगी के पीछे सबसे बड़ी वजह चीन का वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है, क्योंकि इस मंसूबे के तहत तामीर होने वाली चीन की सड़कें और बंदरगाहें एक तरह से इंडिया को घेर रही हैं। नाज़रीन इकराम, चीन और भारत के दरमियान लेफ्टिनेंट जनरल की सतह पर मुज़ाकरात का तीसरा दौर भी बेनतीजा ख़त्म हो गया है। मुज़ाकरात 10 घंटे तक LAC पर भारतीय हुदूद में जारी रहे, ताहम चीन ने वाज़े कर दिया है कि वो अपनी सरजमीन से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। बरतानवी अखबार ने कहा है कि फ़ौजी सतह पर मुज़ाकरात के बावजूद चीनी अफवाज ने लद्दाख में भारतीय सरहद के करीबी इलाके पर वाज़े अल्फाज में चाइना लिख दिया है। बरतानवी अखबार के मुताबिक चीनी एहलकारों ने पेंगोंग लेक के करीब चीनी सरजमीन का नक्शा भी बना लिया है, जिसमें लद्दाख का पूरा इलाका चीन में शामिल किया गया है। ये नक्शा चीन की जानिब से जल्द रिलीज किया जाएगा। सैटेलाइट तस्वीर के हवाले से बताया गया है कि वादी गुलवान में 186 आरजी कैंप कायम कर दिए गए हैं और भारत जिन इलाकों पर मलकियत का दावा करता है वहां भी चीनी अफवाज का कंट्रोल है और चीनी अफवाज ने इस इलाके में तामीराती सरगर्मियां भी जारी रखी हुई हैं। दूसरी जानिब भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कौम से खिताब में एक बार फिर चीन से कशीदगी का जिक्र नहीं किया, जिस पर मोदी को अपने ही मुल्क में शदीद तनकीद का सामना है। नाज़रीन इकराम, इंडिया और चाइना के माबैन लद्दाख में सरहदी कशीदगी में कमी के फिलहाल तो कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे। भारत की जानिब से फौज की नकलो हरकत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। इससे पिछले खिताब में मोदी ने कौम से कहा था कि भारत की तरफ आंख उठाने वालों को सख्त जवाब दिया गया है। इससे भी पहले मोदी ने कहा कि भारत में ना कोई दाखिल हुआ और ना ही भारत की 1 इंच जमीन भी किसी के कब्जे में है। भारतीय अवाम के लिए ये ब्रेकिंग न्यूज़ है कि ना तो मोदी दुरुस्त खबरें देगा, ना मोदी और बीजेपी का पालतू मीडिया सही खबरें देगा। खबर ये है कि लद्दाख में एक बार फिर झड़प में चीनी फौज ने 2 भारतीय फौजी मार दिए हैं। यही नहीं, चीनी फौज ने मजीद 3 टेक्निकल पोजीशन पर कंट्रोल हासिल कर लिया है और भारतीय फौज को पीछे धकेल दिया है। अपनी फौज की तरबियत के लिए चीन ने 20 मार्शल आर्ट ट्रेनर को तिब्बत में भेजा और चाइना के बरवक्त फैसलों ने मोदी को बौखलाहट से दो चार कर दिया है। मकबूजा कश्मीर से भारतीय फौजी काफिले लद्दाख की तरफ रवां दवां हैं और जंगी तैयारों की नकलो हरकत भी बढ़ चुकी है। मकबूजा कश्मीर में मकामी इंतजामिया ने आइंदा 2 माह के लिए LPG गैस जखीरा करने की हिदायत की है। तमाम सरकारी और निजी स्कूल फौज के लिए खाली रखने की हिदायत भी एक जिला में की गई है। मशरकी लद्दाख की वादी गुलवान में 2 हफ्तों के दौरान भारत ने चीन में फौज में ज़बरदस्त इजाफा किया है और ऐसा वो चीनी फौज की वजह से कर रहा है। इंडिया जापान के साथ फौजी मशकें करके अवाम को धोखा दे रहा है कि वो अब समंदरों में चीन को चैलेंज करेगा। इंडिया ने बहरे हिंद में जापान के साथ छोटी सी लेवल एक्सरसाइज करके चीन को एक तरह का सिग्नल देने की कोशिश की है। दूसरी जानिब इंडियन मीडिया बार बार अमेरिकन एयरक्राफ्ट की मौजूदगी को भी दोहरा रहा है, जैसे वो इंडिया की मदद के लिए मौजूद है। इंडिया को नहीं भूलना चाहिए कि चीन सुपर पावर है, छोटी मोटी एक्सरसाइज से दबाव में नहीं उसे ला सकते।
इंडिया ना तो अमेरिका जापान का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, ना तो नेटो तर्ज का मुआहदा है। इंडिया सिर्फ और सिर्फ चीन के खिलाफ अमेरिका का एक मोहरा है। इंडिया लद्दाख में लड़ने की बजाय समंदरों में चीन पर दबाव बढ़ाने का सोच रहा है। इसके लिए गालिब ने यह वाकई ही ये शेर कहा था कि दिल के बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। अगर चाइना और इंडिया के माबैन तनाज़ा शिद्दत इख्तियार करता है तो अमेरिका इस जंग में कूदता है तो ये जंग महदूद नहीं रहेगी बल्कि खित्ते और दुनिया को लपेट में ले लेगी। चाइना को बाइकाट की धमकियां देने वालों को यह भी एहसास हो चुका है कि नुकसान किसका होगा। जहाज रानी के मरकजी वजीर नतन ने कहा है कि मुख्तलिफ बंदरगाहों पर चीन की वजह से जो सामान आया और फंसा हुआ है उसको फौरी छोड़ा जाए क्योंकि इसका नुकसान चाइना का नहीं इंडिया का होगा। दूसरी तरफ मोदी की साजिशों और भारतीय मीडिया के प्रोपोगेंडे को नेपाल ने एक्सपोज कर दिया है। नेपाली वजीर आजम का कहना है कि भारत उनका तख्ता उलटने का मंसूबा बना रहा है। इंडिया में जो दानिशवराना तबादला ख्याल हो रहा है, मीटिंग में ये समझना मुश्किल नहीं कि किस तरह लोग सरगर्म होकर मुझे हटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कामयाब नहीं हो सकते। जब नेपाल का नया सियासी नक्शा जारी किया जिसमें भारत के कुछ हिस्सों को नेपाल का हिस्सा दिखाया गया, उस वक़्त से मुझे हटाने की साजिशें शुरू हो गईं। कुछ लोग समझते हैं कि नया नक्शा जुर्म है। इस जुर्म की वजह से वजीर आजम को हटाने का नेपाल का कोई शहरी तो नहीं सोच सकता। नेपाल ने खित्ते में शनाख्त वाजे करने के लिए भारत को सबक सिखाने के कई इक़दाम किए हैं। नेपाल का नया सियासी नक्शा शहरियत कानून में तरमीम, भारतीय मर्दों को नेपाली खवातीन से शादी के 7 बरस बाद शहरियत मिलेगी, डैम की इजाज़त से इनकार, ये सब वो इक़दाम हैं जिनसे मोदी की नींदें हराम हो चुकी हैं। इंडिया की हमेशा से कोशिश रही है कि कमज़ोर हमसायों को दबा कर रखो, उनके साथ छेड़छाड़ जारी रखो। मोदी जब से दोबारा इक़्तिदार में आया, इसमें अखंड भारत का कीड़ा उछल रहा है। पहले उसने पाकिस्तान के साथ छेड़छाड़ की, फिर चीन के साथ लद्दाख में। इंडिया के वजीर खारजा नटोर सिंह ने किताब में लिखा कि 1962 में चीन के साथ जो जंग हुई उसने नेहरू का दिल तोड़ दिया और वो दिल के मरीज बन गए। उनकी सेहत इस फौजी हजीमत के बाद बहाल ना हुई और वो दुनिया से रुखसत हो गए। अगर चीन इंडिया जंग हुई तो मोदी का दिल नहीं टूटेगा बल्कि सारे का सारा भारत टूटेगा और मोदी का अखंड भारत का ख्वाब चिकना चूर हो जाएगा। आने वाले दिनों में बहुत कुछ होने वाला है। देखना है कि ये मोदी चीन के आगे हाथ जोड़ता है या तारीख में अपना नाम भारत के आखिरी वजीर आजम के तौर पर लिखवा कर जाता है। नाज़रीन इकराम, चीन और इंडिया के माबैन इस कशीदगी की कई तरह से तशरीह की गई है। कुछ तजियाकार चीन के वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव BRI में इसकी जड़ें तलाश कर रहे हैं, जो दुनिया भर में अपनी सरमायाकारी को वुसअत देने का चीन का एक भारी मंसूबा है। इस मंसूबे के तहत चीन एशिया और यूरोप में सड़कों और बंदरगाहों का जाल बिछाना चाहता है ताकि चीन के सामान को आलमी मंडियों तक रसाई पहुंच सके। इस मंसूबे में दुनिया के बहुत से ममालिक चीन के साथ आए हैं, लेकिन इंडिया शुरू से ही इसकी मुखालिफत करता रहा है। चीन ने इंडिया को शामिल करने के लिए सफारती कोशिशें की जो नाकाम रहीं। अमेरिका की यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मुक्तदर खान का कहना है कि चीन का ये बड़ा मंसूबा इंडिया और चीन के माबैन ताज़ा तरीन कशीदगी की वजह भी हो सकता है। उन्होंने कहा यह मुमकिन है कि इंडिया और चीन के माबैन वादिय गुलवान में कशीदगी के पीछे एक वजह चीन का वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव हो। उनका कहना है कि इंडिया ने लद्दाख में चीन को ललकारा है। इंडिया जिस सड़क की तामीर कर रहा है वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर बराह रास्त चीन की सरहद की तरफ जाती है। भारत की यह स्ट्रेटेजिक सड़क चीन के तौसीफ पसंदाना एजेंडे के लिए चैलेंज है। चीन समझता है कि इंडिया ने उसके वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव को चैलेंज करने के लिए ये सड़क तामीर की है। दूसरी जानिब दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर और चीन के उमूर के माहिर सूरन सिंह का ख्याल है कि चीन किसी भी कीमत पर अपनी सरमायाकारी का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहता है, लेकिन इंडिया चीन के वन बेल्ट एंड वन रोड इनिशिएटिव के लिए एक चैलेंज की तरह खड़ा है। चीन का मकसद पूरी दुनिया में बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू करके सरमायाकारी करना है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने इक़्तिदार में रहने के लिए गुज़श्ता 4 दहाइयों में सरमायाकारी पर जोर दिया है और इसी के जोर पर कम्युनिस्ट पार्टी इक़्तिदार में कायम रह सकती है। और ऐसे में अगर कोई उसकी सरमायाकारी के दरमियान खड़ा होता है तो चीन उसे बर्दाश्त नहीं करेगा। प्रोफेसर खान का मजीद कहना है कि चीन का BRI अफ्रीका में यूरोप के सुएज नहर बनाने जैसा है।
सुएज नहर से पहले जब लोग एशिया आते थे तो उन्हें अफ्रीका का चक्कर लगाकर जाना पड़ता था। सुएज नहर ने तिजारती और फौजी नकलो हरकत बहुत आसान कर दी थी और वक्त भी कम लगता था। चीन के BRI का मकसद एशिया को यूरोप से जोड़ना है। प्रोफेसर खान कहते हैं कि चीन का एक और मकसद उसकी आबादी के 1.3 बिलियन अफराद को रोजगार फराहम करना भी है। चीन के मुतवस्सत तबके ने तेजी से तरक्की की है, जो आला सतह की जिंदगी गुजारने की ख्वाहिश रखता है। चीन का मकसद BRI और इसके जरिए कारोबार में फायदा उठाना और अपनी आबादी को भी खुश रखना है। प्रोफेसर सूरन सिंह का कहना है कि चीन इस स्कीम के जरिए बड़े पैमाने पर रोजगार के मौके पैदा करना चाहता है ताकि उसकी आबादी में अदम इत्मीनान पैदा ना हो। वो कहते हैं कि तिजारत के अलावा चीन की सरमायाकारी का मकसद ये है कि वो अपने मुल्क के नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा करे, उसकी फैक्ट्रियों में होने वाली पैदावार के लिए बाजार पैदा हों और चीन में जमा पैसे के लिए सरमायाकारी के मौके पैदा हों। प्रोफेसर खान का मजीद कहना है कि BRI जैसे बड़े मंसूबे शुरू करना चीन की मजबूरी है, क्योंकि उसे अपनी मुआशी तरक्की की शरह को बरकरार रखना है। वो कहते हैं अगर आप जनूबी एशिया को देखें तो वन बेल्ट वन रोड के तहत तामीर होने वाली चीन की सड़कें और बंदरगाहें एक तरह से इंडिया को घेर रही हैं। चीन ने श्रीलंका में हमंटवा टाम की एक बंदरगाह बनाई है जिस पर अब चीन का मालिकाना हक हो चुका है। भूटान और बांग्लादेश भी BRI में इजाफा हुआ है। चीन CPEC के जरिए पाकिस्तान में भी बड़ी तामीरात कर रहा है। एक तरह से अगर आप देखें तो चीन की ये BRI एम्पायर पूरी तरह से इंडिया को घेर चुकी है। चीन ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी मुआशी सरगर्मियों के जरिए भारत को चारों तरफ से घेर लिया है। अगर इंडिया चीन की ये हिकमत अमली समझ चुका है तो फिर ये कहा जा सकता है कि गुलवान की जिद्दोजहद चीन के जाल से निकलने की इंडिया की एक कोशिश है। इंडिया चीन के जाल में पूरी तरह फंसा हुआ नजर आ रहा है।